हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस फेमस पर्सन चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वीडियो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के हिस्टोरिकल वीडियो को। आइए आज बात करते हैं बंगाल नागपुर रेलपथ की। बंगाल नागपुर रेलपथ, जिसे हम BNR भी कह सकते हैं। इस रेलपथ का उद्भव कब हुआ और इसका क्या प्रभाव था, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये जो मुंबई से भूलावाल तक रेलपथ का संप्रसारण होता है, उसके बाद यहाँ से रेलपथ की शाखाएं दो भागों में भाग हो जाती है। एक शाखा जबलपुर से लेकर इलाहाबाद तक पहुँचती है और एक शाखा नागपुर तक जाती है। नागपुर तक जो शाखा गई थी, वहाँ से बंगाल तक रेलपथ का विस्तार करने का निश्चय किया जाता है। बंगाल या पूरे भारत में ही रेलपथ विस्तार की उस वक्त की जो कंपनी थी, वो थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश युग की। ये जो बंगाल नागपुर रेलपथ है, वो ब्रिटिश युग का रेलपथ है। उस युग में इसकी प्रतिष्ठा हुई, तो उस वक्त ये कंपनी ही रेलपथ का विस्तार करती थी। तो क्या देखा जाता है कि नागपुर से लेकर अब इस शाखा को या ट्रेन की इस रेल को बंगाल तक जोड़ने का प्लान बनाया जाता है। तो उस हिसाब से ही काम होता है। नागपुर से छत्तीसगढ़ तक पहले रेल लाइन का विस्तार हुआ। जब दुर्भिक्ष देखा गया था 1873 में, तभी ये जो 150 मीटर गेज लिंक की रेलपथ थी, ये नागपुर छत्तीसगढ़ रेलपथ से जानी जाती थी। इस रेलपथ को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। इस रेलपथ को इस नागपुर छत्तीसगढ़ रेलपथ को 1882 ईसाई में आसनसोल तक बढ़ाने का एक प्लान किया जाता है। तभी से ये परिकल्पना ली गई कि नागपुर छत्तीसगढ़ रेलपथ को आसनसोल तक लाया जाए, बंगाल तक विस्तार किया जाए, नागपुर से लेकर बंगाल तक रेलपथ को जोड़ा जाए। ये परिकल्पना 1882 में ही हो गई थी, लेकिन परिकल्पना को पूरा करते करते समय लगता है और देखा जाता है 1887 के 9 मार्च तक रेलपथ का विस्तार होता है। उसके बाद 1891 को इस रेलपथ को पन्नवाही जानवाहन के हिसाब से खोल दिया जाता है और बाद में खड़गपुर तक भी इस रेलपथ को ले जाया जाता है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में खड़गपुर तक बंगाल नागपुर रेलपथ का विस्तार हुआ। खड़गपुर गोमो शाखा, जिसका विस्तार 1903 तक हो चुका था। इसके अलावा जो पुरुलिया ज़िला है, वहाँ पे भी रेलपथ का विस्तार का काम 1889 में शुरू हो जाता है और उसका विस्तार भी संपूर्ण होता है 1891 तक। तो इस तरह बंगाल नागपुर रेलपथ बंगाल में फैल जाता है। बंगाल से लेकर नागपुर तक इसी तरह इसका विस्तार हुआ। अब जानेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका प्रभाव कुछ ऐसा था कि बंगाल में यातायात की सुविधा बढ़ जाती है। बंगाल से अब नागपुर जाना या नागपुर से मुंबई की शाखा जैसे जुड़ी हुई थी, तो बहुत आसानी से ये पहुंच सकते हैं। और ये इसके अलावा यहाँ स्टेशन तैयार होते हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेशन में विभिन्न कामों में नियुक्त हो जाते हैं। देखा जाता है कि दुर्भिक्ष के समय में जब इस रेलपथ का विस्तार किया जा रहा था, तो दुर्भिक्ष पीड़ित जो इलाके थे, जो इलाके दुर्भिक्ष में भोग रहे थे, तो वो उन सब इलाकों से ले आया जाता है। जो पीड़ितों को उन सब इलाकों से ले आया जाता है और यहाँ पे काम पे लगा दिया जाता है। तो इस तरह यहाँ की जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई थी। बंगाल नागपुर रेलपथ के विस्तार से ये जो दक्षिण पश्चिम बंगाल था, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि रेलपथ विस्तार के काम में, स्टेशन बनाने के काम में, कारखानों के काम में, इसलिए बहुत सारे श्रमिकों की ज़रूरत थी। तो उस हिसाब से यहाँ की जनसंख्या भी बहुत बढ़ जाती है। वो मैली के विवरण से हमें पता चलता है कि यहाँ की जनसंख्या 1891 तक बहुत बढ़ गई थी इस रेलपथ के विस्तार के कारण।
और क्या होता है, जो पण्य सामग्री होती है, जो चीज़ें होती हैं, बहुत आसानी से दूर तक पहुंचाया जा सकता है। तो बंगाल से बहुत खाद्य शस्य शिल्प विभिन्न जो पण्य सामग्री है वो बहुत ही सहज रूप से रेल पथ के माध्यम से भारत के अन्य स्थानों में ले जाया सकता है। तो ये भी सुविधा थी। इसके अलावा भी यहाँ पे रेल स्टेशन में बहुत लोग काम पे नियुक्त थे। सामान उठाना, जैसे कूलियों का जो काम होता है, इसके अलावा दुकान इसके लिए। इसके अलावा भी स्टेशन से विभिन्न बंगाल नागपुर के जो स्टेशन है, बंगाल तक यहाँ के जो स्टेशन थे वहाँ से विभिन्न इलाकों में ले आना लोगों को, इसके लिए घोड़े की गाड़ी, रिक्शाएँ इत्यादि, इनका भी ये भी यातायात के माध्यम हिसाब से काम करते हैं। तो इनके भी कर्म क्षेत्र यहाँ के लोगों के बन जाते हैं। तो देखिए, संक्षेप में हम कह सकते हैं ये जो बंगाल नागपुर रेलवे का दक्षिण बंगाल पर प्रभाव था, ये बहुत ही बड़ा प्रभाव था। इसने क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव लाया था। बीएनआर के माध्यम से बेहतर संचार प्रणाली ने व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि की, नए औद्योगिकी क्षेत्रों का विकास किया और श्रमिक वर्ग का भी यहाँ पे आगमन होता है। अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो हम कह सकते हैं कि संचार में सुधार आया था। इसका क्या मतलब, बीएनआर कोलकाता से नागपुर तक विस्तृत था और इसका रेलवे के माध्यम से माल का परिवहन आसान हुआ, तो इसलिए संचार में सुधार आता है। कि परिवहन माध्यम माल का जो परिवहन था वो आसान हो गया था, तो चीज़ें बहुत आसानी से ले जाया जा सकती थी। इसके अलावा व्यापार में समृद्धि आती है, क्योंकि व्यापारी जो थे वो आसानी से विभिन्न क्षेत्रों में अपने वाणिज्यिक संबंधों को भी वृद्धि कर सकते थे। विभिन्न क्षेत्रों के बीच वाणिज्यिक संबंध भी वृद्धि होते और इस रेलवे की वजह से, और साथ में व्यापारी आसानी से अपनी चीज़ों को इधर से उधर ले भी जा सकते थे। तो इस तरह औद्योगिकरण इसके अलावा बीएनआर ने कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आसान बना दिया था। तो इससे विभिन्न उद्योगों की स्थापना करना बहुत आसान हो गया। तो औद्योगिकरण भी हुआ। नए उद्योगों की स्थापना ने रोजगार के अवसर पैदा किए, तो यहाँ श्रमिकों का आगमन हुआ। तो ये तो गई आर्थिक प्रभाव की बात। अब अगर सामाजिक प्रभाव की बात करें तो उसमें है जैसे शहरीकरण होना। औद्योगिकी क्षेत्रों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि आने के कारण शहरों का तेज़ी से विस्तार होने लगा। पहले ही बताया, जनसंख्या की वृद्धि हुई, यहाँ पे बहुत से लोग आने लगे, यहीं पे बसवास करने लगे, विभिन्न काम करते। तो इस तरह यहाँ पे शहरीकरण होने लगा, जनसंख्या बढ़ी, शहरीकरण हुआ। औद्योगिकीकरण के कारण विभिन्न स्थानों से श्रमिक काम की तलाश में दक्षिण बंगाल में आते हैं, जिससे क्षेत्र की सामाजिक रूप से श्रमिक वर्गों का यहाँ आगमन होता है और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव आता है। अब सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुए थे। विभिन्न स्थानों के संपर्क में आए लोग संस्कृतियों का आदान प्रदान करते। तो बंगाल नागपुर रेलवे ने दक्षिण बंगाल की अर्थव्यवस्था, समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल टॉपिक रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।